ये जी हम देखने आए हैं एक घर जो कि हमने रेंट पे लेना था। पहले वाला घर का रेंट कोई इतना ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर आपको पता है जॉब वगैरह तो कोई है नहीं कि इंसान क्या करे। एक हमारी जो है टिकटॉक की अर्निंग से हमारा गुजारा होता है, तो वैसे कोई जॉब वगैरह कोई है नहीं, तो घर हमारा उसका रेंट बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से हम सोच रहे थे कि हम घर जो है ज़रा छोटा ले लेते हैं, कम रेंट पे, कम रेंट हो उसका, वो ले लेते हैं। तो हमने ये घर देखा था, काफ़ी घर वैसे देखे थे, कोई भी घर समझ नहीं आ रहा था कि बंदा कौन घर लेना। तो फिर फाइनल ये घर जो है हमें मुझे काफ़ी पसंद आया था। ये घर काफ़ी अच्छा था, इसका भी रेंट तो खैर ज़्यादा ही है लेकिन उससे कम है। तो ये इसका किचन बना हुआ था, बहुत प्यारा, बहुत बड़ा किचन भी था माशाल्लाह, कैबिनेट वगैरह सब कुछ लगे हुए थे किचन में ना। किचन भी बहुत प्यारा बना हुआ था इसका। उसकी ना असल में वो घर, ये जो घर है ना, इसमें 2 बेडरूम थे और उस घर में ना 4 बेडरूम है। और इसका बिल के किचन जो है इसका ज़्यादा बड़ा है, उसका किचन भी छोटा है, उसमें छोटी स्लैब है ना किचन की। और ये मुझे किचन इतना पसंद आया था इस घर का, मैं तो कह रही हूँ अल्लाह करके कुछ बन जाए इसी घर का ना, तो हम यही घर ले लें। इससे फ़िलहाल एक मसला ये था कि ये एक बेडरूम ये है इसका, एक जो पहले मैंने दिखाया था एक बेडरूम वो था, और एक बेडरूम जो है इसका ये है। और इस घर की मुझे जो सबसे मज़ेदार चीज़ लगी है ना, वो ये लगी है कि मुझे ना घर पसंद आते हैं जिसमें ना बड़ी बड़ी विंडो लगी हों। तो इस घर में ना हर तरफ विंडो थी। इस घर का मुझे ये बहुत मज़ा आया था कि हर तरफ इसकी विंडो है बड़ी बड़ी। और ये देखें, ये इसके वॉशरूम थे, वॉशरूम भी सही बने हुए थे, साफ़ सुथरे वॉशरूम थे। अब ये न्यू ही घर बना है, मुझे लगता है ज़्यादा कोई रहा नहीं है यहाँ पर ना, बिल्कुल न्यू, हर चीज़ न्यू थी इस घर की। उसके बाद दूसरा वॉशरूम था, ये वाला दूसरा वॉशरूम था, ये सेकंड फ्लोर पे घर बना हुआ है। और ये देखें विंडो, मैं आप लोगों को बता रही थी ना, ये देखें ये साइड पे विंडो है, इसके बाद दूसरे साइड पे भी सामने इतनी बड़ी विंडो आती है ना, ये देखें ये भी इस साइड पे विंडो है, हर तरफ इसकी विंडो थी। और मुझे विंडो वाले घर बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें बड़ी बड़ी विंडो हों। उसके बाद ये बेडरूम मुझे बहुत पसंद आया था, इसके सामने जो बालकनी थी ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। और इसके बाद हम छत पर गए थे और ये देखिए इसका इतना प्यारा व्यू आ रहा था ना, मुझे तो हर लिहाज से ये घर जो है ना बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन एक मसला इस घर का ये था कि यहाँ से ना बच्चों का घर जो है ना वो काफ़ी दूर पड़ता है। तो बच्चे कह रहे थे कि हम इतनी दूर चल कर कैसे आएँ, क्योंकि आपको पता है बच्चे छोटे हैं, बेचारे थक जाते हैं। बस इसमें ये मसला था, एक बस स्टॉप बहुत दूर है और एक बच्चों का स्कूल बहुत दूर है यहाँ से। तो अब कोई भी समझ नहीं आ रही कि ये घर हम लें या ना लें, अल्लाह करे कोई हल निकल आए। और वैसे तो हर लिहाज से मुझे ये घर जो है बहुत अच्छा लग रहा था। और आप लोग भी बताएं हमें क्या करना चाहिए। बच्चों के स्कूल का मसला है, ज़्यादा तो कोई मसला नहीं है मुझे, बस बच्चों के स्कूल का मसला। और ये देखिए यहाँ पर साथ में ना एक जंगल एक साथ में मुझे ऐसे घर ना, ये घर बहुत पसंद आया था। साइड में जंगल था और जंगल में ये दरख्त लगे हुए थे मैंगो के ना, बहुत ज़्यादा इधर दरख्त थे। वो देखे सामने भी सारे मैंगो के दरख्त थे और छोटे छोटे आम भी लगे हुए थे। मेरा इतना कुछ दिल कर रहा था ना यहाँ से केरियाँ तोड़ लूँ मैं, मुझे अपना बचपन याद आ गया था जब हम नानी के घर जाते थे, इस तरह केरियाँ लगी होती थी। और खैर यहाँ पर ये देखें प्लेग्राउंड बना हुआ था। और ये देखें यहाँ पर मिट्टी को इतनी गंदी होती है ना, सच्ची को इतने मुश्किल कपड़ों बच्चों के साफ़ होते हैं ना, इतने गंदे शूज़ और इनकी पैंटें इतनी को गंदी होती हैं। ये मिट्टी इतनी बुरी मिट्टी है, मैं कहती हूँ ये जहाँ लग जाती है निशान उतरने का नाम ही नहीं लेता बंदा, जब तक रगड़ रगड़ के मार ना जाए। खैर थैंक्स फॉर वाचिंग, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।